अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक्चुअली आई एम सॉरी सारिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आयुष, ये सब क्या हो रहा है? ये तो सब कबूल कर रहा है, जबकि ये तो सारिका भी नहीं है, तुम्हारी दोस्त है ना। तो ये सब मान क्यों रहा है? ये बहुत शातिर है शालू, कुछ चाल चल रहा है। चाल? मैं रास्ता भटक गया था, पता नहीं क्या सोच के तुम्हें धोखा देने लग गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। इसी वक्त और इसी मंडप में हमारी शादी मंदिर में हुई थी ना, जो किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन अब हमारी शादी सब देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे, अब हम दोबारा से शादी करेंगे यहां पर, इसी मंडप पे सबके सामने। और अब तो मेरे पेरेंट्स भी यहां पर हैं, इनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और पिछली बार जब हमारी मंदिर में शादी हुई थी तो हम फोटोज नहीं खींच पाए थे ना, किसी को बता भी नहीं पाए थे। इस बार हम खूब सारी फोटोज खींचेंगे और न्यूज़पेपर में भी छपवाएंगे। एक बड़ी सी हेडलाइन आएगी, अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी मैरीज अ नाइस गर्ल। और फिर सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगी सारी फोटोज। तुम और मैं जगह जगह पर होंगे एज हस्बैंड एंड वाइफ। मजा आ जाएगा। चलो आओ शादी शुरू करते हैं, आइए बैठिए। नहीं विक्रांत, इस सब की क्या जरूरत है? एक बार शादी हो चुकी है, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है जो बार बार करेंगे। उल्टा मैं तो कहती हूँ हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे यार, अब तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है, ताकि मैं सपने में भी ना सोच सकूं किसी को धोखा देने की। चलो आज शादी करते हैं। नहीं, ये सब की कोई जरूरत नहीं है विक्रांत, मुझे कोई शादी नहीं करनी। ओह अच्छा, मान गए। क्या जबरदस्त चाल चली है, उल्टा इसे ही फंसा दिया। ये तुम्हारी बीवी तो है ही नहीं और नहीं तुमसे प्यार करती, तो तुमसे शादी कैसे करेगी? मछली खुद ही फंसी अपनी जाल में। हाँ सारिका, करो ना शादी। देखो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमारे लिए तुम लक्ष्मी जैसी हो, करो शादी। अरे ये सब क्या लगाया हुआ विक्रांत? क्या तमाशा ये? हाथ छोड़ो विक्रांत। ये सब जो ड्रामे कर रहे हो ना, तुम फालतू के तमाशे जो कर रहे हो, जब बाहर जाके करो। चलो निकलो यहाँ से, ये घर है हमारा, तुम्हारी गलतियां सुधारने की जगह नहीं है यहाँ पर। सारिका तुम जाओ यहाँ से अभी, और तुम्हें शादी वादी करनी हो ना सारिका से, तो जाओ बाहर जाके करना। हाथ छोड़ो उसका। सारिका तुम जाओ। छोड़ो विक्रांत। अरे कैसे छोड़ू? पिछली बार छोड़ा था तो तुम यहाँ तक आ गई, अब पकड़ रखा तो छोड़ने के लिए बोल रही हो। आओ ना, अब तो सबके सामने शादी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। आओ शादी करेंगे। अरे हाथ छोड़ो यार उसका। अरे करने दो ना शादी, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, तुम लोग शादी कर लो, करो ना सारिका। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसे कैसे नहीं करनी है? अब तो मैं तुम्हारा पति पूरा हक बनता है, और अगर हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारी मेरी फोटो ले लूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, फिर देखते हैं कितने लाइक्स आएंगे। फिर सब यही बोलेंगे शादी करो शादी करो। तो उससे पहले हम ही शादी कर लेते हैं। आ जाओ, आओ शादी। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सारिका नहीं हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि सर, ऋषि सर आप ये कैसे हुआ सर? आपकी ये हालत। मैं सर खाना खाने चला गया था, स्विमिंग पूल बंद करके गया था सर। आई एम सॉरी सर। लेकिन सर आप ऐसे कैसे? मैं आयुष सर को फोन करता हूँ सर अभी। ये लोग कौन है? अंदर कैसे आए तुम लोग? कौन हो तुम लोग? दीपक, दीपक, क्या तुम ही लोगों ने ऋषि सर की ये हालत की है? ये तुम लोगों ने मारा है? दीपक!
आप रुकिए सर। दीपक, मैं इन लोगों को देखता हूँ। तू देखेगा। दीपक, भास्को, भास्को, चौथा फेरा भी पूरा होने को है। अब मेरी शादी रुकने वाली नहीं है। आई विश अभी ऋषि यहाँ होता। हाँ, उसे होना चाहिए था। मेरी शादी और अपनी हार दोनों अपनी आंखों से देखता तो उसे पता लग जाता कि विक्रांत को कोई मात नहीं दे सकता। तो वो क्या चीज है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये जो आदमी है ना, ये इनमें से मिला हुआ, ये और वो भी, ये सब मिले हुए। इन्हें प्लीज पकड़ो, इन्हें पकड़ो प्लीज, बचाओ सबको। चुप। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तू बहुत चालाक समझती है अपने आप को। कोई शोर नहीं मचाएगा। ये मरती है तो मरने दो। वैसे भी इसका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ उसको। इंस्पेक्टर, गन नीचे कर दे। पीछे, बिल्कुल पीछे। तू चल मेरे साथ। शुरू से मुझे इसने दुखी करके रखा हुआ है। चल, और तू दरवाजा खोल फटाफट। तो इन लोगों को। मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज कोई बचाओ, ये सच में मुझे मार देगा। प्लीज प्लीज, अक्षय, अक्षय सेव मी प्लीज, कुछ करो प्लीज अक्षय, प्लीज। अक्षय, अक्षय,
रिक्शा उठाओ ना, उठाओ। भाई कान दो ना। झुको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बट इतना खून निकल रहा है रणवीर। नहीं इट्स फाइन, ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? गुड। ये दोनों अब साथ में है, आई मीन एंगेजमेंट होने वाली है। हेलो, हाँ बोल। हाँ ठीक है, ओके ओके। पल्लवी, रणबीर ने कहा कि हमें घर पहुंचना है। रणबीर घर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सुना कि हमें घर पहुंचना है। रणबीर घर पर है? चलते। चलो घर चलते हैं। करने क्या आए थे, क्या हो गया? भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। रब दी मेहर है, बच्चे सही हैं, सुरक्षित हैं। हाँ? ये जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, याद मत करना। आप अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं प्राची को अपने साथ घर ले जाऊं। हम काफी दिनों के बाद मिले हैं ना, तो ऑफ कोर्स लेके जाओ तुम, क्यों नहीं? नहीं, आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं वो यही कहना चाहेंगे। वो भी थोड़े स्ट्रेस में, शॉक में, इसलिए बोल नहीं पा रहे, बट आई थिंक तुम्हें लेके जाना चाहिए प्राची को। हाँ बच्चे, हाँ प्राची अगर घर जाना चाहती है तो जा सकती है। मुझे भी लगता है कि इसे आराम की जरूरत है। डोंट वरी, मैं प्राची को पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ कोई बात नहीं, उसे ले जाना, लेकिन प्राची आराम जरूर करना। ज़मीं पे आसमां में रख दिया, मैं छाँव में लपेटे धूप को, कहा जो तूने कहना कर दिया, चला मैं तू भी लौट जा घर को, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बात बिल्कुल साफ है मिलॉट,
पैसे इसी ने चुराए हैं। जैसे मिसेस लुथरा ने बताया कि दरवाजा खुला होने के बावजूद खिड़की से अंदर बाहर जा रहा था, तो इसका मतलब चोर यही है, गुनहगार यही है मिलॉर्ड। नहीं, राजवीर गुनहगार नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, हमारे बेटे राजवीर ने कुछ नहीं किया है। उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि उसने करोड़ों रुपए की चोरी की है। ये बिल्कुल गलत है। करोड़ों रुपए तो दूर, आज तक राजवीर ने किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। बहुत ही काबिल लड़का है, बहुत ही सच्चा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक, और दिल का तो बहुत ही अच्छा। उसमें इतनी काबिलियत है कि वो अपने पैसे खुद कमा सकता है। उसको ऐसे अच्छे संस्कार मिले। अरे लोग तो इसकी मिसाल देते हैं कि अगर बेटा हो तो राजवीर जैसा हो। किसी के पैसे चोरी करने का तो वो सोच भी नहीं सकता है। मैं जानती हूं कि अदालत सबूत मांगती है, एक माँ के दिल से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि राजवीर बेकसूर है। उसने कोई गलती नहीं करी, कोई चोरी नहीं करी, और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो गुनहगार नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जज साहब, अगर आज इस कोर्ट में राजवीर को सजा मिलती है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि आपका कानून ही तो कहता है ना कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप एक माँ हैं और हर माँ एक सी होती है। उसको अपने बच्चे में कोई कमी नजर नहीं आती, और हर बेटा अपनी माँ के लिए हीरो होता है। ये एक माँ की कहानी नहीं, पर उसे भी नहीं पता होता है कि वो घर के बाहर जाता है तो क्या करता है। और ये कोर्ट है, किसी की भावनाओं पे नहीं चलता, ये सबूतों पे चलता है। कोर्ट ने आपकी बात सुन ली है, अब आप विटनेस बॉक्स से जा सकती हैं। एडवोकेट मिस्टर बत्रा, आपके पास एक भी ऐसा सबूत है जिससे आप साबित कर सके कि राजवीर बेकसूर है? कि किसी अच्छे से लॉयर को लेकर आइए या फिर लूथराज फैमिली के पास जाइए। अगर वो लोग आज ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे, मैं राजवीर को आज ही छोड़ दूंगा।
मैं करण लूथरा से मिलूंगी। कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि राजवीर पे जो केस किया है वो वापस ले लें। मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद ना करें। रोऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, विनती करूंगी। लेकिन आज मेरी जिद है, एक माँ की जिद है। अपने बेटे के लिए जो करना पड़ेगा वो कर जाऊंगी। आपको पता है दी, अगर आप लूथरा हाउस गए और अगर आपने उन्हें रिक्वेस्ट की ना कि ये केस वापस ले ले, तो इससे क्या साबित होगा आपको पता है? कि हमारा बच्चा गलत है। उनको सही में लगेगा कि इसने चोरी की है। अरे जब हम गलत है ही नहीं तो हम क्यों भीख मांगने जाए उनके सामने दी? सृष्टि ने कहा था कि आजादी के लिए भीख मांगना गलत बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं। भीख भी मांगनी पड़े तो मैं मांगूंगी, क्योंकि मैं इस पछतावे के साथ नहीं जी सकती कि अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं मिस्टर लूथरा से बात करूंगी, वो एक पिता है और अगर उनके अंदर पिता के जज्बात हैं तो वो मेरी बात जरूर समझेंगे। मैं उनसे पूछूंगी कि अगर राजवीर की जगह उनका खुद का बेटा होता तो भी क्या वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, इस तरह उसका फ्यूचर, उसकी जिंदगी बर्बाद होने देते? उन्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। ये लीजिए। थैंक यू। चलो। बल्कि बेटा जी, वो ये दलजीत बहन जी कल साड़ियाँ सेलेक्ट करके गई थी कुछ 2 दिन, तो अभी तक आई नहीं है, लेके नहीं गई। अंकल अभी नहीं, बाद में आती हूँ। अरे बहुत जल्दी में बेटा, क्या हुआ? अंकल काव्या, इनकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा है। हाँ तो हो सकता है शायद हमें इससे कोई हेल्प मिल जाए। देखो, हमें पता है कि राजवीर को फंसाया जा रहा है। अगर उस दिन कोई गड़बड़ हुई, कुछ अजीब सा हुआ, तो शायद इसकी फुटेज में कोई हिंट मिल जाए हमें। हम ये तो चेक कर सकते हैं ना। अब हाँ, अरे बोलो ना बेटा, क्या करना है इसका? अंकल वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कहाँ चेक कर सकते हैं? फुटेज? क्यों, क्या हुआ? अंकल वो अभी नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि किसी की फ्यूचर का सवाल है। प्लीज देखने दीजिए ना, बस 2 दिन की फुटेज देखनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी प्लीज। ओके, सोसाइटी का ऑफिस सामने ही है, उधर देखने को मिल जाएगा। आप लोग चलो, मैं आता हूँ, मैं बोल देता हूँ उनको, वो दिखा देंगे आपको। थैंक यू सो मच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ मैत्री? सांप। सांप? कहाँ है सांप? हर्ष, ऐसा लगा मानो एक रामनासा सांप हमारे घर में आ गया और उसने मुझे डस लिया। फिलहाल तो एक ही सांप है जिसने तुम्हें जकड़ा हुआ है। हर्ष, इट्स नॉट फनी। मैं यहाँ इतनी डरी हुई हूँ, पसीने छूट रहे हैं मेरे, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं रो दूंगा। ये ऐसी तो मिसिंग थी, वो जो तुम गुब्बारे की तरह मुंह फुला ली थी ना, अच्छा नहीं लगता। और रही बात सांप की, तो सांप को ही पता है कि रियलिटी में अगर वो आएगा तो तुम्हारा हस्बैंड उसके सांप सीढ़ी खेल लेगा। और वैसे भी कहते हैं कि सपने में सांप आना शुभ होता है। और मैं तुम्हें जकड़ के सो जाऊंगा तो सांप सपने में भी नहीं आएगा। चलो सो जाते हैं। क्या सच में सपना था? ऐसा लगा मानो सामने खड़ा वो बड़ा सा सांप।
ऐसा लगा जैसे कुछ था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई साहब, लेकिन इससे मैत्री का क्या लेना देना? आप इससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कल रात मर्डर वाली जगह के पास सीसीटीवी फुटेज में मैत्री को देखा गया। जिसकी फुटेज है मेरे पास। मैं तो रात भर घर में ही थी। बेटा, अगर तू घर में थी तो ये कौन है? ये तो मैं हूँ। हाँ मैत्री, मैं तुझसे वही पूछ रहा हूँ, कल रात 2:30 बजे तू मर्डर वाली जगह पर क्या कर रही थी? हाँ, मैं बोल तो रही हूँ आपसे, मैं घर में थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो में मैं कैसे हूँ। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं पिता होने से पहले पुलिस ऑफिसर भी हूँ, और एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तुझे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। नहीं पापा, मैत्री झूठ नहीं बोल रही, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए ना। हर्ष, पापा ड्यूटी कर रहे हैं, करने दो उन्हें। पर अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं दिख रही हूँ तो हमें सच तो पता लगाना होगा ना। हम चलते हैं पापा, मैं तैयार हूँ, चलिए। मैं भी साथ चलता हूँ। चल बेटा। ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल कैसे हैं आप? वो मैं पापा, नंदू हमारे साथ ही रहती है, मैं ही लेकर आई हूँ। मैत्री, अब तो तुझे अक्ल आ जानी चाहिए थी। जिनकी फितरत पीठ पर वार करना हो उन्हें गले नहीं लगाया जा सकता। अंकल उस पर हेलो वकील साहब, मुझे कुछ काम था आपसे। हाँ। ये अंकल क्या बोल रहे थे? क्यों जाना तुझे पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सब क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। रिंकी दीदी, मेरी मम्मा कहाँ जा रही है? पापा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, जब मैं घर से बाहर निकली ही नहीं तो मर्डर वाली जगह पहुंची कैसे? मैत्री, कानून सबूतों पर यकीन करता है और इस समय सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं और जांच चल रही है। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, इसलिए तू घर जा सकती है, लेकिन जब तक जांच का फैसला ना हो जाए तू शहर से बाहर मत जाना बेटा। लेकिन हेलो, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुलजिम रौनक ने न सिर्फ आज अदालत का वक्त बर्बाद किया है, बल्कि इस केस को गुमराह करने की भी कोशिश की है। ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इसलिए कोर्ट रौनक के केस को फास्ट ट्रैक पे डालती है और पुलिस को हिदायत देती है कि कल ही रौनक को लॉकअप से जेल ट्रांसफर किया जाए। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर ये मैं बेगुनाह हूं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मॉम, आपने क्या कहा था कि आप सब संभाल लोगी ना? सब कुछ फास्ट ट्रैक पे निकल रहा है मॉम, केस फास्ट ट्रैक पे।
मैं जेल जाऊंगा मोम। सब ठीक तो ये रौनक। एक बात याद रखना, अगर मैं जेल गया मैं सुमित को उस रात का सब बता दूंगा कि उस शादी की रात को क्या हुआ था। मैं सब बता दूंगा, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगा मोम। यार रुको ना यार मोम। गुस्से में रौनक वो गर्म लोहा हो गया है जिस पर बस हथौड़ा मारने की देर है, और फिर वो टूटकर सारा सच उगल देगा। क्या कर रहे हो आप? वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। कम से कम तू मुझसे झूठ तो ना बोलता। अपनी शादी की रस्मों को बीच में छोड़ के इस लड़की के पीछे तो ना आता। अरे ये लड़की अपने स्वार्थ के लिए तुझे बर्बाद करना चाहती है। नहीं, इसकी जैसी लड़कियां है ना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के घर की खुशियों को बर्बाद करने में आगे पीछे ना देखती है। आंखें खोल और देख श्लोक, ये लड़की सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है। क्या तरीका है? हमारी माँ ने मेरी बहन पर हाथ कैसे उठाया? भाई प्लीज आप शांत होइए, मैं संभालता हूँ। माँ, ये लड़की जो है ना, अपने हाथ में गंगा जल लेकर भी कहेगी ना, तो भी मैं उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी, अपने श्लोक की बीवी नहीं मानूंगी। मैं अपने श्लोक की शादी बिट्टी से कर रही हूँ। शादी की रस्में शुरू हो गई है और माँ तू साइड में चल मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो आप माँ? और मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे सुमित की बातों में सच्चाई नजर आती है। हमारी शादी हुई है माँ, और मेरी बीवी का हक सिर्फ सुमित का है, और ये बात बहुत जल्दी साबित होने वाली है। जब साबित होगा तब देखा जाएगा, अभी साबित ना हुआ है ना। देख श्लोक, तू याद रख, 2 दिन में तेरी शादी बिट्टी से हो रही है। आंखें खोल श्लोक और समझ, ये लड़की जिसे तू अपनी पत्नी मान रहा है ना, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तुझे धोखा दे रही है श्लोक। नहीं माँ। श्लोक समझ तू, मैं तुझे उसके चंगुल में फंसने ना दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रौनक, मैंने तो पहले ही कहा था खाने में जहर है। देखो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारी मम्मी को भी तुमसे छुटकारा चाहिए। जो माँ अपने बच्चे को बचपन से छल कपट धोखा और मतलब का पाठ पढ़ाती आई हो, उस माँ बेटे के रिश्ते में दरार ले आना इतना मुश्किल नहीं है। रौनक, तुम भी अब अपनी माँ को अपना दुश्मन समझोगे और सच एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाओगे। अरे लाडो, ये तो बेहोश हो गया। हमें इसके होश में आने का वेट करना होगा भाई। श्लोक, उठो। बिलीव मी श्लोक, मैं 3 दिन में कोई ना कोई सबूत ले आऊंगी, फिर तुम्हारी माँ भी मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगी। बस एक दिन और श्लोक, कल हम
सच्चाई के साथ मिलेंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि उस लड़की प्रिया का मिलना कितना जरूरी है? ये एसी क्यों ऑन है? सुजाता, 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 एसी क्यों ऑन था? एसी तो ऑफ था, सॉरी। प्रिया का प्रिस्क्रिप्शन और यहाँ ये प्रिस्क्रिप्शन प्रिया का है। सुमित प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर गई थी क्योंकि प्रिया को अस्थमा है। इसे लेकर जाओ और पूरे शहर में दिखाओ कि किस मेडिकल शॉप से इस दवा को लिया गया है। जिस भी मेडिकल शॉप से इस दवा को लिया गया होगा, प्रिया उसी एरिया में होगी। जल्दी जाओ। वकील साहब, मुझे लगता है कि एक और तरीका है रौनक को जेल से बाहर निकालने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी को तो यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मगर तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। तुमने आज तक सिर्फ गलतियां की हैं, मगर इस बार तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। कैसा गुनाह? क्या बोल रही हो तुम? मेरे हैदर पे हमला करने का गुनाह। मेरे हैदर को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? नुकसान? हैदर को? तुम पागल हो गई हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ बोला तो इसी गमले से तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अगर गजल को खरोच भी आई ना तो बहुत पछताओगी तुम। इसे खरोच भी नहीं आने देंगी। और आपके बेटे, आपके हैदर को कुछ हो जाता तो? मतलब क्या है तुम्हारा? अम्मी, जो आप सुनना नहीं चाहती। देख नहीं पा रही है आगे गोली और देखिए इसकी असलियत। क्या? ये सांप है जो हमारे घर को डसना चाहती है। खुदा के लिए इसे पहचानिए अम्मी। इसने कल हैदर को मारने की कोशिश की है। इस फूलदान को देखिए, इस पे लगा ये गोली का निशान देखिए। कल इसकी जगह आपके बेटे, आपके हैदर का सीना भी हो सकता था। क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ अम्मी। कल जो आवाज आई थी ना, वो शॉर्ट सर्किट की नहीं थी, बल्कि गोली चलने की थी। और वो गोली आपके बेटे पे चलाई गई थी। इसने हैदर को जान से मारने की कोशिश की है। ये रूहान की बेवकूफी की वजह से आज मैं फंसने वाली हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि हैदर बच गए। अल्लाह ने उनकी जान बचा ली, वरना आज हम सब इस घर में मातम मना रहे होते। बस कर तू, चुप कर तू।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ, अब जब कंपनी में तुम्हारा नाम जुड़ ही गया है, मुझे लगता है कि जो हमारे बैंकिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उस पर तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। अब कंपनी का जो बैंक अकाउंट है तुम्हारे नाम पे होगा तो पेपर वर्क भी आसानी से हो जाएगा। देखो, पहले घर की बात घर में थी, अब कारोबार में भी मैं तुम्हारा मुनासिब बन चुका हूँ। हाँ, अगर एक आधी छुट्टी मैंने ले ली ना तो मेरी सैलरी मत काटना, वरना इस गरीब का ना नुकसान हो जाएगा। ये यहाँ पे तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। यहाँ सब खैरियत? हैदर, आप ठीक तो हैं? तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो? तो क्या हो गया? तुम रो रही हो, क्या हुआ? नहीं हैदर, अगर आपको कुछ हो गया तो, आपको कुछ हो गया तो, नहीं, आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। आखिर तू आज ढूंढ क्या रही थी और वो यहाँ आई क्यों थी? इस दुआ के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये तो करिश्मा हो गया, गुल्लू को दुआ पे शक हो रहा है। या अल्लाह, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। सुभान अल्लाह, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तो सच्चाई है। बेचारी दुआ बड़ी चली अपने देवर को बचाने, लेकिन उससे क्या पता उसकी ये नेकी उसका सबसे बड़ा आसाब बनने वाली है। उसके अपने ही उसे नजरों से गिरा देंगे, नीचे गिर के अल्लाह को प्यारी होने वाली है दुआ। रूहान को बहकाकर उसका कत्ल करवाऊंगी और फिर रूहान जाएगा जेल में। मैं और हैदर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। अब ये कौन आ गया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब बोल रहे ना, आगे मत बढ़िए। तो फिर से शुरू हो गई। शांति जी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो फालतू में आप अपनी टांग ना अड़ाएं। देख लूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं। कभी तो फंसेगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे।
उधर ही रुक जाइए। आगे आगे मत आइए। उधर ही। घबराओ मत, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जेल में तो सब एक जैसे ही होते हैं, सब अपराधी होते हैं। फिर उस हिसाब से तो तुम भी अपराधी हुई ना। जानते हैं तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ, कुछ गलतियां हमने की हैं। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। बुरे लोगों में भी कुछ ज्यादा बुरे लोग होते हैं और कुछ कम। वैसे तुम यहाँ कैसे? सच्ची ईमानदार लड़की लगती हो। हम सच्चे ही हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। हम निर्दोष है, हम निर्दोष है। जानते हैं बेटा, जमाना हमने देखा है। लोगों का चेहरा पढ़ के उसके दिल की बात जान जाती हूँ। वैसे तुम रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर क्यों? तुम्हारा नाम राधा है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते रहो बेटा, खुश रहो। दादी बाबा, आप लोगों के साथ घर में जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। बेटा, हमारी राधा ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। दादी, जानता हूँ मैं अपनी राधा को। पूरा भरोसा है उस पर, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो थैंक यू बाके बिहारी जी, थैंक यू। बेटा मोहन, तुम राधा को बचा तो लोगे ना? उसको कुछ होने तो नहीं दोगे ना? अरे बाबा, राधा आपकी बेटी होने के साथ साथ मेरा प्यार, मेरी पत्नी और मेरी बेटी की माँ है। मैं वादा करता हूँ आप दोनों से, कुछ नहीं होने दूंगा राधा को। हाँ? पर बेटा, सारे सबूत तो राधा के खिलाफ है, तो तुम कैसे बचाओगे उसे? अरे दादी, मैंने शहर के बेस्ट लॉयर को हायर किया है। अब वो मेरे खिलाफ राधा के लिए लड़ेगा। मेरा दोस्त शेखर, मैं जानता हूं इस सबके पीछे ना दामिनी का हाथ है। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। पर अब राधा को बचाने के लिए ना, मैं दामिनी का साथ दूंगा। उसे यकीन दिलाऊंगा कि वो खेल में कामयाब हो रही है, ताकि वो कोई नया चाल ना चले।
उसकी हर चाल पे ना नजर रखूंगा। शुक्र है मोहन, तुम्हारा राधा पर से भरोसा बिल्कुल नहीं डगमगा। अब मुझे पूरा भरोसा है राधा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहन राधा को कुछ नहीं होने देगा। अब ना दामिनी को उसके भाषा में जवाब दूंगा मैं। उसके साथ रहकर राधा का साथ दूंगा मैं। उसकी जिंदगी में खुश करना, उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। और राधा को वापस ले आऊंगा बाबा। हम ये लड़ाई ना जीतेंगे, ठीक है, पर उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब मिले हुए हैं, वरना वो कावेरी मासी और दामिनी जो है ना, वो सच को खोद कर निकाल लेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।